हेलो जय हिंद दोस्तों, मैं रणवीर सिंह स्वागत करता हूँ फिर से आप सभी का आपके अपने परिवार रेम्बा क्लासेस में। तो दोस्तों हम लोग बात करने वाले हैं हिंदी का ये टॉपिक है और इससे ठीक ठाक मात्रा में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और जिस एग्ज़ाम में हिंदी पूछी जाती है तो उस हिंदी की प्रासंगिकता आमतौर पर 25% होती है। तो हम लोग चर्चा करने वाले हैं शब्द भेद पर, है ना। शब्द भेद, ठीक है। जिसमें अगर हम बात करें इसको तो शब्द भेद जो है इसको चार भागों में हम चार आधार पे बांटते हैं ना। इसका वर्गीकरण हम करते हैं तो पहले उत्पत्ति या स्रोत या इतिहास के आधार पर, है ना। दूसरा व्युत्पत्ति या रचना या बनावट के आधार पर। तीसरा रूप प्रयोग व्याकरण या व्याकरण विवेचन के आधार पर। और अर्थ के आधार पर। इन चार प्रकार के चार आधारों पर हम शब्दों को बांटते हैं, वर्गीकरण करते हैं। कुछ लोगों को ऐसा लग रहा होगा कि ये व्युत्पत्ति और उत्पत्ति में क्या अंतर है। तो देखिए सीधी सी बात है, उत्पत्ति आमतौर पे एक बार उसका किसी भी फॉर्मेशन में हो जाएगा, उसके बाद जो है कोई शब्द बन गया, उसके बाद उस शब्द से मिलकर के कोई दूसरा बनेगा, तब वो व्युत्पत्ति कहलाएगी। समझ रहे ना। तो ये डबल प्रोसेस है, बस ये समझ लीजिए, सामान्य सा, बहुत ज़्यादा इसमें दिमाग नहीं लगाना है। उसके उपरांत हम बात करेंगे। अब हम आगे देखते हैं स्रोत के या इतिहास के आधार पर। ये भी जो है पांच प्रकार, हम कहें पांच भागों में डिवाइड करते हैं। पहला होता है तत्सम, क्वेश्चन खूब पूछता है तत्सम तद्भव से। दूसरा होता है तद्भव, और तीसरा होता है देशज, और चौथा होता है आगत या विदेशज जो विदेशी भाषा है, और आपका पांचवा हो जाता है संकर शब्द। ठीक है। तो स्रोत या इतिहास या उत्पत्ति के आधार पर इसको हम पांच भागों में डिवाइड करते हैं। ठीक है ना। तो तत्सम को हम समझें तो तत्सम का मतलब क्या होता है। इसका हम संधि विच्छेद यदि करें तो तत् धन सम, है ना। तत् धन सम का मतलब होता है उसके जैसा। तत् मतलब उसी के और सम मतलब जैसा, है ना। तो इसका मतलब हो जाता है उसी के जैसा। ठीक है। और किसके जैसा, चूँकि हमें पता है हमारा जो हिंदी, हमारी जो भाषा है हिंदी, वो संस्कृत से उसका जो है कहीं न कहीं जन्म हुआ है। तो आदि जननी संस्कृत ही है। तो इसलिए क्या होगा, सीधा सीधा जो संस्कृत के शब्द होंगे वो तत्सम कहलाएंगे, मतलब तत्धन सम, उसके जैसा, है ना। फॉर एग्जाम्पल कुछ उदाहरण अगर आप देखना चाहेंगे एग्जाम्पल के रूप में, तो जैसे माता पिता, ठीक है, सूर्य, वायु, है ना। ये सब जो है शब्द आपको देखने को मिल जाते हैं जो प्योर तरीके से तत्सम शब्द आज भी हम इस्तेमाल करते हैं। ठीक है ना। उसके उपरांत तद्भव, तद्भव के बारे में बात करेंगे तो इसका मतलब क्या होता है, तत्धन भव, है ना। तो भव मतलब उद्भव, सीधी सी बात है। तो हम कहेंगे उससे, देखिए यहाँ पे उसके जैसा था, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, तत्धन भव, भव का मतलब हो जाएगा जन्मा, या कुछ न कुछ विकार उत्पन्न होगा उसके अंतर्गत, है ना। तो क्या हो जाएगा, वो आमतौर पे संस्कृत के वो शब्द जिसमें कुछ न कुछ समय के साथ परिवर्तन हो गया, वो तद्भव कहलाएंगे, है ना। तो उससे बना हुआ या जन्मा, ठीक है ना। तो इसके एग्जाम्पल बहुत सारे हैं, जैसे हम कोई सा भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। ठीक है ना। जैसे हम क्या कह सकते हैं, कपूर कह लेंगे, ठीक है, कपूर। हालांकि ये भी कई सारे प्रोसेस में रहा जिसमें हम कह सकते हैं अपभ्रंश वगैरह से गुजरता हुआ। तो जैसे कपूर का जो तत्सम होता है वो होता है कर्पूर, है ना। तो कर्पूर से जब तद्भव में जाता है, उससे पहले वो हम कहें तो बीच का जो संक्रमण काल था उसमें क्या हो जाता है, कपूर हो जाता है। हाँ हम लोग, हाँ तत्सम जो होता है संस्कृत का ज्यों का त्यों जो शब्द होगा वही उठा लेते हैं, तो वो क्या कहलाता है, तत्सम। और तद्भव जो होता है उस संस्कृत के, हाँ, समय के साथ, आमतौर पे हमारे देश में आक्रांता वगैरह आते रहे तो भाषाएं भी उनके साथ आती थी, कुछ न कुछ चीज़ें बदलती गई, तो वो जो बदला हुआ, विकार उत्पन्न हुआ, वो कहलाया तद्भव। और ज़्यादा हम तद्भव का ही इस्तेमाल करते हैं, है ना। अब हम बात करेंगे देशज। देशज कौन से शब्द होते हैं, जो हमारे यहाँ के हिंदुस्तान के अंदर के शुद्ध जो भाषा रहे हैं, है ना, जो देसी भाषा रहे। देशज तो हम समझ ही रहे हैं। देशज का मतलब क्या होता है, देश में जन्मा, ठीक है।
देश में जन्मा। अब देखिए यहाँ से क्वेश्चन तो ऐसे ही बन जाएगा ना कि देशज कौन सा समास है, समास भी तो हो गया है कि नहीं, तो कौन सा समास है, देशज। आप लोग भी कमेंट करिए देशज कौन सा समास है, ठीक है, तो कौन सा हो जाएगा। चलो अच्छा, कमेंट की बात किए हैं तो उसको भी रहने देते हैं आप लोग। अब देखो उसके हैं, हाँ, और मैंने कहा था अब जो है वो प्रश्न थोड़ा बदल जाएगा, तो उसमें द्वितीय तृतीय भी जुड़ेगा, जब मैं पिछले क्लास में कवर कराया था, तो अभी कल ही तो हो रहा था। चलिए, तो देशज शब्द आमतौर पे फॉर एग्जांपल हम देख लें क्या क्या होता है, जैसे लोटा है ना, गड़बड़ और खटिया, ये सब शब्द हैं, है ना। है? नहीं, हाँ पान तो होता है, वो है देशज ही, ठीक है। खटिया हो गया, और जैसे गड़बड़ हो जाता है, पेट गड़बड़, है ना इस तरीके से कुछ शब्द हैं जो हमारे देशज हैं, ठीक है। अब हम बात करेंगे आगत। आगत थोड़ा सा हमें ज़्यादा पढ़ना होता है। आगत मतलब वो भाषा जो विदेशी है, ठीक है ना, जो बाहरी आक्रांता आए और भाषा को लेकर के आए हमारे पास, तो वो क्या हो जाएगा, विदेशज या आगत भाषा, ठीक है ना। विदेश में जो है जन्मा, है ना, विदेश में जन्मा, विदेशज। आगत जो हमें हमारे यहाँ आया, ठीक है। इसके और भी एग्जाम्पल्स अगर कहेंगे तो इकट्ठा करके मैं एग्जाम्पल्स कंप्लीट करा दूंगा, जो महत्वपूर्ण होते हैं आमतौर पे पूछ लेता है, हमें समझ में आ जाता है। जैसे देशज में क्या, गाड़ी हम कह लेते हैं तो वो देशज है कि नहीं। हिंदी में विदेशज शब्द मुख्यतः दो प्रकार के रहे हैं। जैसे एक तो मुस्लिम आक्रांता जो हमारे यहाँ आए, सबसे पहले मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था जो भारत में सबसे पहले बार आक्रमण किया था, 712 ईस्वी में, मोहम्मद बिन कासिम, ठीक है ना। आमतौर पे ये क्वेश्चन बन जाता है। तो अब उसके बाद जो है अरबी फारसी, जो मुस्लिम शासन थे तो उससे जो हमें भाषा मिलती है वो अरबी फारसी मिलती है, और दूसरे थे यूरोपीय। हम देखते हैं यूरोपीय जो अंग्रेज आए थे तो 1599 में कंपनी उनकी इस्टेब्लिश हो गई थी। भारत में 1605 में आ गए, 1616 में कोठी बना लेते हैं और अंततः 1947 तक रहते हैं, ठीक है। तो वो कहीं ना कहीं पूरी तरीके से अपनी भाषा, जिसमें लॉर्ड मैकाले वगैरह ने काफ़ी रोल अदा किया, अपनी भाषा जो अंग्रेजी थी उसको कहीं ना कहीं थोपने का प्रयास किया है ना। तो हम इन शब्दों को, अब देखिए हिंदी शब्द में फारसी शब्दों की संख्या लगभग 3500 है, ये ध्यान रखेंगे, प्रश्न बनता है। और उसके उपरांत अगर हम बात करें अंग्रेजी शब्द में लगभग 3000 शब्द, और जो अरबी शब्द हैं वो 2500 के आसपास शब्द हैं, जिसमें से कुछ महत्वपूर्ण को हम लोग देखेंगे भी। सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ा है फारसी भाषा का, क्योंकि मुग़ल जो है आमतौर पे मुग़लों की जो आधिकारिक भाषा हुआ करती थी फारसी होती थी, है ना। अलग अलग भाषाओं में पहले तो, लेकिन मुख्यतः फारसी थी, है ना। चाहे बाबरनामा हो, समझ रहे ना। और बाबरनामा की वैसे रचना किसने की थी, खुद बाबर ने ही। हुमायूं नामा की अब बात होगी, तो हुमायूं नामा कौन रहा है, गुलबदन बेगम, ठीक है, उसकी बहन गुलबदन बेगम हुमायूं नामा की का मतलब पुस्तक लिखी है, ठीक है। अकबरनामा तो जानते हैं, अबुल फजल, तो ये नामा करके तो 2-3 जो है वो ध्यान रखना होता है। तो 3500 से अधिक फारसी भाषा और लगभग 3000, नमस्कार, हाँ अंग्रेजी, और 2500 के आसपास अरबी भाषा हम देखते हैं, ठीक है ना। अब आगे बढ़ें। अब देखिए ये सारे क्वेश्चन बनते हैं, हमें याद रखना होता है, यहाँ से प्रश्न बनता है। तो थोड़ी सी जो है अधिक जो प्रचलित भाषा है, जो विदेशी भाषाएं हैं, उसमें से हम सबसे ज़्यादा पहले हम अरबी को ही देख लेते हैं, ठीक है। अरबी भाषा टोटल कितनी है हमारे भारत में, लगभग 2500 के आसपास, है ना। तो अरबी के जो शब्द हैं, अजब, अजीब, अदालत, अक्ल, अल्लाह, असर, आखिर, हम लोग बोलते हैं आमतौर पे उर्दू शब्द बहुत सारे ना, है? अगर उर्दू कह लेंगे तो उसमें सब समाहित हो जाएंगे। अरबी फारसी जो आमतौर पे मुस्लिम आक्रांता है तो उसी में कवर हो जाता है, लेकिन हमें जो एग्जाम में देखने को मिल जाता है कुछ इस तरीके से। तो ये देख लीजिए एक बार,
पूरा डिटेल्स। आदमी है ना, आदमी आमतौर पे होता क्या है, हिंदी में तो हम पुरुष कहेंगे ना, संस्कृत में, ठीक है ना। ये होता है इनाम, हमें पुरस्कार कहना चाहिए, है ना। उसके बाद इजलाश, इज्जत, इलाज, ईमान, उम्र, एहसान, औरत, औसत, कब्र, कमाल, कर्ज, किस्मत, कीमत, किताब, कुर्सी, खत, खिदमत, ख्याल, जिस्म, जुलूस, जलसा, जवाब, जहाज, दुकान, जिक्र, तमाम, तकदीर, तारीख, है ना। हाँ, उसके बाद तकिया, तरक्की, दवा। वो थोड़ा सा सिमिलर लगने लगेगा, नाम कुछ ऐसा रहेगा ना, अभी मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप अनुमान भी लगा पाएँ, पहले तो पूरा देख लीजिए। दवा है और दावा जो करते हैं वो, दिमाग, दुनिया, नतीजा, नहर, नकल, फ़कीर, फिक्र, फैसला, बहस, बाकी, मुहावरा, मदद, मजबूर, मुकदमा, मुश्किल, मौसम, मौलवी, मुसाफिर, यतीम, राय, लिफाफा, वारिश, शराब, हक, हजम, हाजिर, हिम्मत, हुक्म, हैजा और हौसला, हकीम, हलवाई। ये सारे के सारे अरबी भाषा हैं, ठीक है ना। और अरबी भाषा जो है हिंदी में कहीं ना कहीं अरबी भाषा कितनी संख्या में होती है, मोटा मोटी 2500 से अधिक। उसके उपरांत सबसे ज़्यादा जो है फारसी भाषा है, लगभग 3500 हिंदी शब्द में, ठीक है। फारसी शब्द को अगर हम देखें तो आबरू, आतिशबाजी, आफत, आराम, आमदनी। और देखिए, मैं जो थोड़ा ये कहने जा रहा था, जो अरबी भाषा होता है ज़्यादातर वो, हालांकि हर जगह सही नहीं होगा, मान लीजिए आपको याद ही ना हो, उसको सही कर दो बाबू, ठीक है ना। तो उसमें इकारांत देखने को मिलता है और फारसी में आकारांत ज़्यादा देखने को मिलेगा। अब ये नहीं कर रहा हूँ कि ये कानून हो गया इसको याद कर लो, ठीक है, पढ़ लीजिए, इससे थोड़ा सा याद रहता है, हालांकि हर जगह नहीं, ज़्यादातर में। अब जैसे आराम, आमदनी, आवारा, आवाज़, उम्मीद, उस्ताद, कमीना, कारीगर, किशमिश, कुश्ती, कूचा, खाक, खुद, खुदा। उसके बाद खामोश, है ना, खामोश का इस्तेमाल करने वाले बड़े फेमस एक्टर बिहार के रहे हैं ना। खुराक, गरम, गज, गवाह, गिरफ्तार, गिर्द, गुलाब, चादर, चालाक, चश्मा, चेहरा, जलेबी, जहर, जोर, जिंदगी, जागीर, जादू, जुर्माना, तबाह, है ना, तमाशा, तनख्वाह। देखो तनख्वाह होता है ना, फारसी हम लोग कई बार इस्तेमाल करते हैं तनख्वाह, ठीक है ना, कहना तो वेतन चाहिए ना, है कि नहीं। ताज़ा, तेज़, दंगल, दफ्तर, दरबार, दवा, दिल, दीवार, दुकान, नापसंद, नापाक, फिर ये पाजामा, पायजामा नहीं पाजामा, ठीक है। पर्दा, पैदा, पुल, पेश, बारिश, बुखार, बर्फी, मज़ा, मकान, मजदूर, मोर्चा, याद, यार, रंग, राह, लगाम, लेकिन और वापिस, शादी। शादी को हम क्या कहेंगे, विवाह कहते हैं ना। सितार, सरदार, शाल, सरकार, हफ्ता, हजार इत्यादि। यहाँ से ही प्रश्न आता है, थोड़ा सा लगेगा पता नहीं क्या है, लेकिन 2-3 बार पढ़ लेंगे तो कहीं ना कहीं दिमाग में रहेगा, है ना। आपका सेरेब्रम कम से कम इतना तो ऑब्जॉर्व कर ही लेगी, है ना। और यहाँ से प्रश्न बनता है तो वो बन जाता है कठिन, क्योंकि उसमें फिर जब नहीं पढ़ेंगे तो तुक्का के अलावा कुछ बचता नहीं है ना। महत्वपूर्ण, अब देखिए अंग्रेजी में तो हम आमतौर पे गेस कर ही लेंगे, हम फंसते कहाँ हैं, अरबी और फारसी में, समझ रहे ना। कुछ अन्य शब्द हैं जिनको हम जान लेंगे, उनको तो याद करना होगा, ये थोड़े बड़े शब्द बड़ी मात्रा में तो कुछ महत्वपूर्ण देख रहे थे, तो बड़े ज़्यादा मात्रा में अंग्रेजी तो कोई दिक्कत नहीं, इसमें तो अंग्रेजी हम जान जाएंगे कि हाँ अपील कर रहे हैं, है ना। उसके बाद कोर्ट, मजिस्ट्रेट, जज, पुलिस, टैक्स, कलेक्टर, है ना, डिप्टी अफसर, वोट, पेंशन, कॉपी, पेंसिल, पेन, ये सब, कॉलर, पेन, चॉकलेट, जो भी है ये सब के सब अंग्रेजी है, तो इसमें दिमाग लगाने की ज़रूरत बहुत ज़्यादा नहीं है। ज़रा गाड़ी हटा दीजिए, ठीक है। तो इसको कोई दिक्कत है नहीं, है ना। बिस्कुट, टॉफ़ी, केक, स्वेटर, हैट, बूट, जंपर, ये सब। ब्लाउज, कप, प्लेट, जग, लैंप, गैस, ये याद रखिएगा। पतलून, ये देखिए, ये पतलून देखिए, पतलून मतलब पैंट, ठीक है ना।
पैंट पतलून होता है, कमीज शर्ट होती है, ठीक है। लाइब्रेरी कॉलेज ये पढ़ लेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। प्लेग बीमारी है, मलेरिया। अब इनको हमें, अब जैसे कुछ तुर्की शब्द भी देख लीजिए, तुर्की देख लीजिए, जो अब बहुत ज़्यादा प्रचलित, प्रचलित का मतलब ये नहीं है कि वो इस्तेमाल नहीं होते, होते हैं, लेकिन वो हमारी भाषा में कम मात्रा में हैं। सबसे बड़ी 3 भाषाओं में फ़ारसी, फिर उसके उपरांत अंग्रेजी, उसके बाद अरबी, है ना। 3500, 3000, 2500, ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद कुछ कम। अब इसमें से तुर्की, तुर्क जो है एशिया का सबसे लास्ट वाला देश है ना, पश्चिमी, उसमें है उर्दू, बहादुर, उज़्बक, तुर्क, कुर्ता, है ना, कुर्ता जो पहना जाता है वो वाला, कलगी, कैंची, चाकू, काबू, कुली, गलीचा, गलीचा जो आमतौर पे बिछाया जाता है ना, जो चकमक, ये सब वस्त्र हैं, चकमक, चिक, तमगा, तमंचा, ताश, तोप, तोपची। तोप से याद आ गया कि तोप को इंट्रोड्यूस करने वाला या बारूद को इंट्रोड्यूस करने वाला व्यक्ति कौन सा था? बाबर ही था ना, आया तो वहीं से था, है ना, था तो तुर्की ही। आमतौर पे वो कहीं न कहीं मंगोलिया से भी बिलोंग करता था, तो वो भी क्या था, काम्बोज था बाबर, है कि नहीं। दरोगा जी, है ना, कितने लोग दरोगा जी बनने वाले हैं? दरोगा जी जो है तुर्की शब्द है, ठीक है ना। बावर्ची, बेगम, चम्मच, मुचलका, लाश, सौगात, बीवी, चेचक, सुराग, बारूद, नागा, कुर्ता, कूच, कुमुक, कुर्क, लाश, फिर से आ गया क्या, खच्चर, सराय, गनीमत, है ना, गनीमत है कि बच गए, है ना। चोगा, चोगा बदलना, ठीक है, चोगा पोशाक, मतलब पोशाक, चोगा बदल लेते हैं, चोला कहते हैं ना आमतौर पे, चोला भी कह लेते हैं चोगा। अब पुर्तगाली कुछ, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट रहता है, इससे क्वेश्चन पुर्तगाली से कई बार उठाया है, ज़्यादा मात्रा में उठाता है। जो कम शब्द हैं उनमें से तो हमें याद ही रखना पड़ेगा पूरा पूरा। पुर्तगाली में भी शब्द कुछ कॉमन से मिल जाएंगे, लेकिन अनानास, अलमारी, आल्पिन, ये ध्यान रखेंगे। अलमारी जब आपको शब्द चुनने के लिए आएगा, सही उसमें कहते हैं तत्सम तद्भव, या बाद में कहेगा कि कौन सा शुद्ध लिखा हुआ है, तो वो ध्यान रखेंगे आप। आल्पिन, आल्पिन की खोज जो है, आविष्कारक की बात आ जाती है। आल्पिन समझते हैं, सेफ्टी पिन एलिसा ओटिस ने किया था, सोचिए। आल्पिन, बताओ, ये भी कोई करिश्मा वाली बात। अच्छा, आल्पिन, आल्पिन का आविष्कार कर दिए, ठीक है, लेकिन वो भाई उस समय जब कुछ नहीं था तो यही काफ़ी था, है कि नहीं। आया, आया जो वो आमतौर पे क्या कहते हैं, जो दाई या कुछ होती है ना, हाँ हाँ, मेड कहते हैं अंग्रेजी में। स्त्री, इस्पात, कमीज, कमरा, कर्नल, काज, कॉफ़ी नहीं है, काफ़ी, काजू, गमला, गोभी, गोदाम, चाबी, तौलिया, कई बार पूछा है ये सारे शब्द। पपीता, नीलाम, पादरी, फीता, बाल्टी, बोतल, मिस्त्री और संतरा, ये शब्द आमतौर पे पुर्तगाल से हम देखते हैं। और पुर्तगाल कौन सी भाषा है? पुर्तगाल है तो विदेशज ही, लेकिन यूरोपीय भाषा है ना। तो पुर्तगालियों ने ये कुछ शब्द हमें दिए हैं। और थोक में क्या हम कहें, उपहार स्वरूप तंबाकू भी दिए के लिए, बहुत कैंसर इस्तेमाल करते रहो, कैंसर। हाँ, भारत में सबसे ज़्यादा मरने वाले लोग हैं इस समय कैंसर से। मेरे आस पड़ोस कई लोग जो हैं, जानकार लोग, कुछ लोग चले गए बेचारे, कुछ लोग जाने वाले हैं। हाँ हाँ, लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि अच्छा उनका जो है कैंसर से, समझ रहे ना। तो तंबाकू को भारत में इंट्रोड्यूस करने वाले पुर्तगाली ही थे, है कि नहीं। पास्तो, इससे भी कुछ भाषा आता है आमतौर पे, ये भी, जैसे पठान, मटर गश्ती, गुंडा, तड़ाक, खर्राटा, तहस नहस, टसमस, खचड़ा, अखरोट, चक, पटाखा, डेरा, गटागट, है ना, गटागट पी जाते हैं, ठीक है। गुलग पाड़ा, है ना, कलूटा, गड़बड़, हड़बड़ी, अटकल, बाढ़, भड़ास, ये सब जो है आमतौर पे पास्तों से हम देखते हैं।
उसके बाद क्या है, अन्य भाषाएं। अब ये हमें ध्यान रखना है, एकदम से इन सबको रट लीजिए। जो फ्रेंच भाषा है उसमें काजू, कारतूस, कर्फ्यू, कूपन, अंग्रेज और वो है लाम, फ्रांस, फ्रांसीसी, बिगुल, ये सब फ्रांसीसी भाषा है, फ्रेंच भाषा है। जो 5-7 हैं इनको याद रखिए। डच वाले जो डच थे उनका होता था तुरुप, कहते हैं ना तुरुप का इक्का, ताश के अंदर जो होता है वो तुरुप, ठीक है। ऐसे ही बम, ठीक है। रूसी, रूबल उसकी मुद्रा ही है। फिर जार, जार जो वो होता है यार, फ्लास्क कहते हैं ना। हाँ, जब प्रैक्टिकल के समय काल में, जब मान लीजिए केमिस्ट्री के टाइम पे प्रयोगशाला में रखा रहता है, और हाँ बच्चे तोड़ भी देते हैं, कुछ लोग मज़े लेने के लिए तोड़ देते हैं। नहीं बाबू, वो परखनली होती है। फ्लास्क कैसे बड़ा सा रहेगा, जार समझ लो यार, बड़ा सा पात्र रहेगा, ठीक है, तो उसमें केमिकल रखा होता है। तो रूबल, जार, मिग, वोडका, तो वोदका है, ठीक है। सोवियत, स्पुतनिक, ये उसी के अपने नाम है। ये दोनों शब्द पूछता है, चाइना वाले शब्द जैसे चाय, लीची, चीकू, चीनी, ये बहुत बार पूछता है, ये ध्यान रखिएगा। चीन, ठीक है ना। जापानी, ये ध्यान रखेंगे, रिक्शा और सायनोरा, सायनारा, आमतौर पर रिक्शा सबसे ज़्यादा पूछा जाता है जापानी शब्द से, ठीक है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण है। उसके बाद हम बात करेंगे, हालांकि ये जो है शब्द से। अब आता है संकर शब्द। संकर मतलब हम लोग क्या पढ़े अभी देखिए। सबसे पहले, ऐसे में थोड़ा टाइम लग जाएगा, हम लोग ये पढ़ के आ रहे थे, तो शब्द भेद, तो व्युत्पत्ति, उत्पत्ति, तो व्युत्पत्ति वाला भी देख रहे थे, तो उसके तहत हम देख रहे थे, तत्सम देख लिए थे, तद्भव, देशज, आगत या विदेशज शब्द देख रहे थे। उसके उपरांत अब हम संकर पे बात कर रहे हैं, यानी कि ये स्रोत वाला या इतिहास के आधार पर जो शब्द हम देखते हैं वो कम से कम कंप्लीट होने वाला है। संकर शब्द, संकर शब्द मतलब दो शब्दों से मिलकर बनेगा, दो ऐसे भाषाएं, अलग अलग भाषाओं से एक कोई नया शब्द बन जाएगा, संकर शब्द कहलाएगा। जैसे छाया शब्द संस्कृत से लिया जाता है और दार शब्द फारसी से, तो क्या बन जाता है, छायादार, ठीक है। तो ये संकर शब्द हैं। उसके उपरांत हम बात करेंगे, पान हिंदी शब्द है और दान फारसी शब्द है, तो पान दान क्या बन गया, पान दान, संकर शब्द। रेल है अंग्रेजी और गाड़ी है हिंदी, बन जाती है रेलगाड़ी। नहीं तो हम क्या कहेंगे, रेलगाड़ी अगर बात करेंगे, ये तो संकर शब्द है ना। ट्रेन या रेल अंग्रेजी है, तो हिंदी क्या है, हिंदी शब्द पूछता नहीं है बस। हाँ, लौह पथ गामिनी, ट्रेन का जो हिंदी नाम है वो है लौह पथ गामिनी। और जो ट्रेन की जो लाइन होती है ना, ट्रेन की जो लाइन होती है उसे कहते हैं लौह पथ गामी, लौह पथ गामी। ये जो लाइन है इसे हम क्या कहेंगे, लौह पथ, ठीक है। गामी, गामी मतलब ले जाने वाला, तो लौह पथ गामी या लौह पथ भी कह सकते हैं। और जो ट्रेन जाती है रेलगाड़ी, उसे हम क्या कहते हैं, लौह पथ गामिनी, है ना। गामिनी। उसके उपरांत हम क्या बात करेंगे, प्लेटफार्म का भी तो पूछ लेता है। प्लेटफार्म का क्या होता है, स्टेशन, प्लेटफार्म, है तो सब अंग्रेजी ही। तो इसका क्या हो जाता है, भगभग अड्डा। हाँ, भागते भागते वहीं पर अड्डे पे खड़े हो जाओ, भगभग अड्डा ठीक है। ऐसे होता है क्रिकेट का, हम क्रिकेट तो अंग्रेजी शब्द है, हम उसे फिर क्या कहते हैं, हाँ, गोल पिंड लंब दंड धर पकड़ प्रतियोगिता हिंदी है भाई। अब जाना कहीं तो बोलना कि भाई कहाँ चलना है, तो बोल देना चल रहे हम लोग क्या करने हैं, गोल पिंड लंब दंड धर पर पकड़ प्रतियोगिता खेलने चल रहे हैं, है कि नहीं 2-3 बार कहोगे, तीसरी बार तो गरियाने लगेगा कि जाओ जो तुम्हें करना जाओ। सील अंग्रेजी शब्द है और बंद मतलब फारसी शब्द है, तो शील बंद है ना, तो शील बंद हो जाता है। जो आमतौर पे देखिए, सायादार
पानदान, रेलगाड़ी, कुछ इस तरीके के शब्द जो है संकर शब्द कहलाएंगे, ठीक है ना। जो दो अलग अलग देशों के भाषाओं से मिल करके कोई एक शब्द बनता है, संकर शब्द कहलाएगा। फिलहाल के लिए एक एक टाइप का तो हो गया है, अब बाकी हम लोग आगे कवर करेंगे, ठीक है ना। यानी कि अब व्युत्पत्ति या रचना बनावट के आधार पर चीज़ों को हम लोग कवर करेंगे। तो शब्दों का जो वर्गीकरण होता है 4 आधार पर होता है। पहला हम लोगों का खत्म हो गया, ठीक है ना, इतिहास या स्रोत या उत्पत्ति के आधार पर। तो बस इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।